दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वीडियो थोड़ा देरी हो गया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आज सुबह से हमारे एक प्रोग्राम मीट द टॉप बी द टॉप सीरीज 3 चल रही थी और उसमें पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व था। सो देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो एक प्रॉमिस दिया है कि हर सोमवार को एक वीडियो लेके आऊंगा तो आपके बीच में हूं, उपस्थित हूं। चलिए आज एक छोटी सी बात कर लेंगे, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बात करेंगे हम लोग। हमारे सक्सेस के लिए हमारे मेंटोर का रोल क्या आता है, उस विषय में हम लोग बात करेंगे और बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे। और लास्ट तक रुके रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको आज हमारे जो 20 टॉप परफॉर्मर थे उनसे मैंने क्या सीखा, मैं आपको 4 मुद्दे बताऊंगा जो बहुत ही पावरफुल मुद्दे हैं, जो मैंने आज सीखे हैं, जो आपके बीच में शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा। सो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे मेंटोर का रोल क्या है और हम लीडर कैसे बन सकते हैं, राइट। सो ध्यान से सुनिएगा मेरी कुछ बातों को। अभी अभी दोस्तों आप सभी को मालूम है कि गुरु पूर्णिमा गया, और ये गुरु पूर्णिमा में मैंने एक सेशन भी रखा था। हमारे कुछ जो नज़दीक के हमारे जो दोस्त लोग हैं उनका प्रोग्राम हमने रखा था, यहाँ पर जूम में मीटिंग लिया था, और वहाँ पर भी मैंने एक बात बताई थी और जो मुझे कहना अच्छा लगेगा। अ लीडर इज अ डीलर इन होप। लीडर कौन होता है, लीडर कौन बनता है? अ लीडर इज अ डीलर इन होप। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का ये स्टेटमेंट है। 1969 में जन्म लिया हुआ इंसान 1821 में वो ये दुनिया छोड़ के गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट आप सभी को मालूम है कि फ्रांस के बहुत बड़े राजवी थे, और कहा जाता एक समय था कि वो आधी दुनिया के बादशाह थे। तो कितनी बड़ी सोच, 1769 में जन्म लिया हुआ इंसान, और क्या लिख रहा है? अ लीडर इज अ डीलर इन होप। आजकल मैंने ये टॉपिक क्यों चुना मालूम है? क्योंकि आजकल मायूसी है, आजकल मार्केट खराब है, मार्केट बंद है, लोग मिलते नहीं है, परिस्थितियां तनावपूर्ण है, हम समझ सकते हैं। लेकिन लीडर वो होता है जो हमेशा हमेशा आशाओं में जीता है। वो कभी आशा को खोता नहीं है, कभी नहीं खोता, किसी भी परिस्थिति का डट के सामना करता है। मैं मानता हूं सुशांत सिंह राजपूत के सामने कई सारी ऐसी परिस्थिति आई होगी, लेकिन शायद डट के सामना करता वो बनता वो बच्चा, तो शायद 2 साल के बाद वो हंसता, अपनी इस मूर्खामी को देख के हंसता कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया। हो सकता है बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो, काफ़ी सारी टॉर्चरिंग हुई हो, लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा आशाओं में जीता है। ही इज़ अ डीलर इन होप। सो इन परिस्थिति का आपको भी सामना करना है और हमें आशाओं में कैसे जीना है, मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपके बीच में। सबसे पहला उदाहरण दोस्तों, एक एडवर्टाइजमेंट आई थी गुजराती न्यूज़पेपर के अंदर में, और वो एडवर्टाइजमेंट ये थी कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी, अगर देखो अगर हम सोचें कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी आज के ज़माने में दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है, आप भी मान रहे हो कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो लोग भी चला रहे अगले 2 साल तक ये लोग उबर नहीं पाएंगे, अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 इयर्स। लेकिन एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने कुछ अलग सोचा, और कुछ अलग सोच के उन्होंने ऐड बनाया, एक प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम को उन्होंने क्या नाम दिया कि अहमदाबाद की ये कंपनी है, और उन्होंने ये सोचा कि आजकल लोग घर में हैं, लोग त्रस्त हो गए घर में रह रह के, बीवी बच्चों, एक अलग समय था, एक ऐसा समय था कि बाहर रह के हम तंग आ जाते थे, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। अभी रिवर्स परिस्थिति हो गई, अब बाहर जाने को नहीं मिलता है, बाहर जाने को हम लोग तरसते हैं। यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने 2 दिन का उदयपुर का पैकेज निकाला। अ लीडर इज अ डीलर इन होप। बैचलर पार्टी के लिए, बैचलर लोगों के लिए, बैचलर मतलब खाली शादीशुदा बैचलर नहीं, अकेले, आप भले शादीशुदा हो लेकिन आप अकेले, आप ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ 2 दिन की उदयपुर की टूर जा सकते हो आप। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लेके जाएंगे, बस के अंदर में लिमिटेड मात्रा में लोग होंगे, वहां पर सेपरेट आपको रूम्स दिए जाएंगे, सारी सुविधाएं, आपको साथ में सैनिटाइजर रखना है, ये करना है, वो सारी चीजें सुविधा के साथ
लेकिन आज अगर मैं खुद अहमदाबाद में अगर रहता ना, तो मैं सोचता कि चलो यार 2 दिन के लिए हो के आते हैं यार, चलो क्या है, 3-4 महीने से घर में ही पड़े हुए हैं, तो 2 दिन अगर घूम के आना है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। सो जो लीडर होता है ना, देखो जिस जिस इंडस्ट्री को हम ये सोच रहे हैं कि 2 साल लग जाएंगे इनको, इन्होंने कुछ अलग सोचा और उभरना शुरू कर दिया। उसी तरह से बीच में एक और ऐड आई थी कि बहुत सारे एनआरआईज अभी आ रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन में रहने वाले लोग इंडिया में वापिस आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है और उनके लिए फ्लाइट्स भेजे जा रहे हैं और ये लोग वापिस आ रहे हैं, अपने देशों के अंदर में वापिस आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया है कि जो लोग भी फॉरेन से लौटेंगे 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, कंपलसरी। 14 दिन तक उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। अब जो आदमी बरसों से बाहर रहा है, उसका यहाँ शायद घर नहीं है, अगर घर भी है तो किसी रिश्तेदार का घर है। कोई रिश्तेदार सोचेगा, अगर कोई यूएस से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, वो रिश्तेदार भी सोचेगा यार बहुत डेंजर परिस्थिति है। शायद वो रिश्तेदार का घर छोटा है, शायद एनआरआई जो है वो वहां पर एक अच्छी सुविधा के घर में रहने के लिए आदी हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए 5 स्टार होटल और कई रिसोर्ट ने एडवर्टाइजमेंट दी कि आप आइए, भारत में आइए और 14 दिन तक हम आपको कमरा देंगे। अ लीडर इज अ डीलर इन होप। और ऐसे रिसोर्ट, ऐसे 5 स्टार होटल्स के सारे कमरे भर गए दोस्तों, बिजी हो गए वो लोग, काम ही काम उनको मिला। तो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करें, हमेशा आशाओं में जिए। देखिए इन सब चीज़ों के लिए ना यू नीड अ मेंटोर। अगर आपके साथ मेंटोर है, अगर आपके साथ आपका कोच है, अगर आपके साथ कोई पावरफुली आपको मोटिवेट करने वाला है, वो आदमी आपको हमेशा लीडर बनाने के प्रति सावध रहेगा और आपको लीडर बनवा के रहेगा आपको। इसी सिलसिले में क्योंकि गुरु पूर्णिमा हुई थी, तो मैंने 2-3 बातें मैंने बताई थी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको आपके बिजनेस का लीडर बनना है, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात मैंने उसमें ये कही थी कि आपको आपके गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर भाव होना चाहिए। आप जिसको भी गुरु मानते हो ना, उसके प्रति संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण आदर भाव होना चाहिए। दोस्तों गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन शंकर भगवान को, हमारे आदि देव माने जाते हैं, शंकर भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन हमारे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। और इसका मतलब क्या है कि गुरु के प्रति आपके क्या भाव होने चाहिए। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, दिल गदगद हो गया। कसम से बोलता हूँ, आंखों में आंसू आ गए थे जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ा मैंने। उस न्यूज़पेपर के अंदर में ये न्यूज़ था कि गुरु पूर्णिमा के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने एक इंसिडेंट, एक किस्सा उन्होंने बताया। और ये किस्सा था 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को नोबेल पारितोषिक मिला फिजिक्स का। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के रहने वाले, उनको ये अवार्ड मिला 1979 में। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी भारत देश एक था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो उन दिनों में वो भारत के अंदर में थे और भारत में लाहौर दोनों साइड पे है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो लाहौर में रहा करते थे। जब भी बंटवारा हो गया तो उनका पूरा फैमिली पाकिस्तान चला गया। तो उन्होंने पूरी पढ़ाई जो की थी वो भारत के अंदर में की थी। अब जब उनको अवार्ड मिला तब शायद उनकी एज भी 65-70 के आसपास थी। अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि गणित सब्जेक्ट में मेरी कोई रुचि नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन मेरे गणित के टीचर जो थे अनिलेंद्र गांगुली साहब, इन टीचर ने मेरे को इसमें रुचि दी। तो आज अगर मुझे नोबेल मिला है तो इसका पूरा श्रेय मेरे गुरु अनिलेंद्र गांगुली जी को जाता है, और जो भारतवासी है, और मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं कि उनको ढूंढिए और ढूंढ के उनका पता चलाइए और मुझे उनका एड्रेस दीजिए, क्योंकि वो नोबेल पारितोषिक मैं मेरे गुरु को अर्पण करना चाहता हूं। और दोस्तों, उसके बाद भारत सरकार ने अनिलेंद्र गांगुली जी को ढूंढा, जिनकी एज शायद 1995 हो गई थी। 1981 में 2 साल लगे, क्योंकि वो अभी लाहौर में नहीं रहते थे, वो अभी शिफ्ट होके कलकत्ता चले गए थे। तो भारत सरकार ने उनका एड्रेस दिया और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब पाकिस्तान से कलकत्ता में आके उनके टीचर, उनके गुरु अनिलेंद्र गांगुली जी को वो नोबेल पारितोषिक उन्होंने उनको सुपुर्द किया। सलाम करता हूं मैं ऐसी सोच वालों को। जिस दिन आप में ये सोच आ गई ना कि जिसकी वजह से आपने जिसका हाथ पकड़ा, जिसने आपको आगे बढ़ाया, अगर उसके लिए जिंदगी भर तक सम्मान आप देते रहेंगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं किसी न किसी दिन आपको भी आपकी इंडस्ट्री का नोबेल पारितोषिक जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम लोग एक सुपर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। देखिए, ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो सिमिलर टाइप का है। इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम, ये 6 महीने का प्रोग्राम है दोस्तों। और अगर आपको भरोसा है ना मुझ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे, हमारे सारे जितने भी ट्रेनर हैं उन सब के ऊपर अगर आपको भरोसा है, 6 महीना पूरी श्रद्धा के साथ हमारे साथ में जुड़ जाइए। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 26 जुलाई 2020 को। और ये प्रोग्राम के अंदर 6 महीने में हम आपको 10 लाख रुपए कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कमाने, उस विषय के ऊपर में हम आपसे बात करेंगे। महीने में 2 सेशन होंगे, 2-2 घंटे के 2-2 सेशन होंगे। और ये 2 घंटे के 2 सेशन में हम पूरा प्रयास करेंगे आपको, ऑफ कोर्स आपने आईओए के कोर्सेस किए हुए होने चाहिए, क्योंकि मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए इंप्लीमेंटेशन की बात है। तो कुछ सीखा है तो इंप्लीमेंट कर पाओगे ना, कुछ सीखा ही नहीं तो इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन बेसिक किया है, जिन्होंने भी इसके पीछे कभी भी बेसिक कोर्स किया है, आईओई से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर इस प्रोग्राम में आप ज्वाइंट हो सकते हैं। ऐसे 6 महीने की कॉस्ट अगर हम निकालें, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हम लोग लाइव कर चुके हैं और उसके अंदर में करीब हम लोग 30,000 35,000 की फीस रहती है, बट ये लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ 8,000 रुपीज के अंदर में ये प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों, हम यहां तक करेंगे कि आपके कस्टमरों के लिए हम हर महीना एक मीटिंग करेंगे। आपको भी बदलना है, आपको कस्टमरों को हमारे सामने इस तरह से वेबिनार के माध्यम से हमारे सामने बिठाना है। और वो कैसे बिठाएंगे, किस तरह से बिठाएंगे, सब बताएंगे। सब साथ में रहोगे तो सब कुछ करेंगे। सो दोस्तों, एकदम डिफरेंट प्रोग्राम है, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स सब कुछ है। सारी चीजें बताने के लिए मेरे को अभी समय नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट टाइम, नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म। एक आखिरी बात मैं बताऊंगा और उसके बाद में आज के 4 मुद्दे मैं आपको दूंगा कि आज मैं खुद मेरे शिष्यों से क्या सीखा। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, और याद रहे वो प्रोग्राम का एक छोटा सा पोर्शन शायद मैं 17 तारीख को 17 जुलाई को मैं पुटअप करने वाला हूं मेरे YouTube पे। तो जरूर उसको भी देखिएगा, बहुत सी चीजें उसमें से सीखने को मिलेगी। उसमें से 4 मुद्दे मैंने कौन से सीखे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा उदाहरण मेंटोर का और गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप का। हमारे जो कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है विजय कुमार बेंगलोर से, ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, और मैंने उस प्रोग्राम मॉर्निंग 7 o'clock को हम लोग शुरू करते हैं एवरी वेडनेसडे, राइट। और अभी आप बोलोगे उसमें ज्वाइन करना है, सॉरी बॉस,
पहले ये सारे प्रोग्राम, ये जो मैं बोल रहा हूं, पहले वो छोटा प्रोग्राम अटेंड कर लो, उसके बाद में वो प्रोग्राम अटेंड कर सको, क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम है, 3 साल का लंबा प्रोग्राम है। तो विजय कुमार जी को, मतलब मैंने सभी को कहा था कि अभी क्या है, पहले तो हम लोग 7 बजे मिलते थे, तो सभी लोग आते थे और सभी लोग मिलते थे, पता चलता था कौन लेट आया, हम लोग पेनल्टी भी लेते थे। अभी क्योंकि वेबिनार के थ्रू मिल रहे, पता नहीं चल रहा कौन लेट आया, कौन कब आया। तो मैंने कहा था, ऐसे ही हंसते हंसते मैंने कह दिया था, जो लोग भी लेट आ रहे हो ना, आप लोग 500 रुपए आईओई फाउंडेशन के अंदर में जमा कर देना। दोस्तों, विजय कुमार जी का क्लास खत्म होने के बाद में फोन आया, सर मेरे को अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मुझे 500 रुपए जमा करने हैं, आईओई फाउंडेशन में देने हैं। मैंने कहा क्यों? बोले सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि अगर आप 7 o'clock का टाइम है और 7 को आप नहीं एंटर होते हो तो आपको पेनल्टी देनी है। सर 30 सेकंड लेट हो गया था सर, 30 सेकंड, कोई टेक्निकल रीजन की वजह से 30 सेकंड लेट हो गया सर, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। सर मेरे को 500 जमा करने। मैंने कहा विजय भैया ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको फील हुआ ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गुरु की इस बात को, छोटी सी बात को भी आपने मान लिया और मान के आपने खुद मॉनिटर किया। गुरु ने नहीं किया मॉनिटर, हमको तो पता नहीं चलता वेबिनार में। बस ये आपके सक्सेस की सीढ़ियां है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन यही हमारे सक्सेस की सीढ़ियां होती है दोस्तों। चलो आज मैंने क्या सीखा। हमारे मयूर शाह एमडीआरटी इस साल ऑलरेडी उन्हें क्वालिफाई कर लिया है और एज अ मिड द टॉप बी द टॉप के अंदर में उनको एज अ हम लोगों ने स्पीकर करके प्लेटफॉर्म दिया था। आज टोटल 20 लोग थे। तो उसमें बहुत सुंदर बात मयूर भाई ने बताई, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। बोले मैं जब पॉलिसी बेचने जाता हूं तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि सर देखिए, 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। आना ही आना है, आता है। देखिए जन्म ये भी हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन बुढ़ापा जो है ना, ये हमारे हाथ में। बुढ़ापे के अंदर में हमारा जीवन एक जंगल जैसा जीवन हो जाएगा। बस ये जंगल जैसे जीवन को अगर आपने पॉलिसी लिया है तो वो जंगल उपवन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना सुंदर बात बताया, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। हमारे एमपी जोई सर साहब है, टीओटी एजेंट है मुंबई से, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। एक पार्टी ने कहा था मरने की बात नहीं करना, मेरे सामने मरने की, डेथ की बात नहीं करना। बोले नहीं करूंगा सर, लेकिन सर एक बात सुन लो, खाली एक ही बात। आप बोलते हो ना मरने की बात नहीं करना, ये मरने को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डेथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निधन बोलते हैं। बोले सर दो बार आदमी मरता है, 2 बार। एक फिजिकल निधन होता है और एक होता है निधन, निर्धन, निधन, धन के बगैर का बुढ़ापा। क्या सुंदर बात बताई, निधन, निधन। दूसरी बात, तीसरी बात हमारे दिगंतों ने बताया, आसाम के हैं, गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया मैं जब भी पार्टी के पास जाता हूं तो उस समय मैं पार्टी को ये कहता हूं कि सर आपके सारे प्रीवियस पॉलिसीज मेरे को दिखाइए, एक जबरदस्त पॉलिसी लाया हूं, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब पार्टियां प्रीवियस पॉलिसी दिखाती है और उसके बाद में बोलते हैं कि यस अब आपको ये पॉलिसी की एलिजिबिलिटी है, और फिर पार्टी सुनती है। देखो जब पार्टी को लगता है कि यस मैं एलिजिबल हो रहा हूं तो उसका लिसनिंग अच्छा हो जाता है। तीसरी बात मैंने ये सीखी, और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये सीखी, हमारे भद्रेश भाई ने बताया, बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने क्लास किया, उसके बाद में उन्होंने 3 करोड़ का पॉलिसी बेचा। समहाउ कुछ पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने LIC के हमारे अफसर लोगों को जो कन्विंस किया, वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे। चौथी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने हमारे अफसर को कहा, पॉलिसी पास नहीं हो रही थी सम इनकम ग्राउंड के ऊपर में, तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 करोड़ का लोन है पार्टी के सर के ऊपर में, तो अगर किसी बैंक ने 3 करोड़ रुपए उनको दिए हैं, जबकि उनको तो पता है कि ये 3 करोड़ हमें वापस लेने हैं, ब्याज के साथ वापस लेने हैं,
जबकि मतलब बैंक उनको पैसे दे रही है, बैंक दे रही है तो भी 3 करोड़ दे दिए उन्होंने इसी आईटी पेपर के ऊपर में। तो क्या हम 3 करोड़ इंश्योरेंस, जबकि हमें पैसे लेने हैं पार्टी से, तो क्या हम 3 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं? नो डाउट इंश्योरेंस कंपनियों में उसमें रूल्स है, आपको भी मालूम है, आप सभी को पता है, मोरल हैजार्ड करके रूल्स आता है। बट ये भी एक रूल है कि जितने अमाउंट का अगर लोन लिया है तो उतने अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। और बाय दिस वे 3 करोड़ का उनका केस पास हो गया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बातें। देखो दोस्तों, आज ये 20 लोग आईओई की तरफ से आगे बढ़े, इस सबका इस साल का एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी हो गया। ये सारे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे 17 तारीख को। समय आप वॉच करते रहिए मेरे पोस्ट को, आपको समय उसमें मोस्टली मेरा टारगेट है 5:30 शाम को टू 8:30 तक। ये 3 घंटे, एक्चुअली तो पूरे दिन का सेशन था, लेकिन हम 3 घंटे का सेशन आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, हमारे जो अपकमिंग इवेंट है जरूर देखिए। 18 और 19 तारीख को सोशल मीडिया का प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 20th को डेवलपमेंट ऑफिसर सेशन है, सीएलआई के लिए सेशन है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। 23rd को सर्विसिंग मास्टर पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये 6 महीने का सेशन है। ये सारी चीज़ों के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं हमारे दोस्तों को कांटेक्ट कीजिए। अगले मंथ में, अगस्त मंथ में हम लोग जीआईसी प्रोग्राम के साथ में आ रहे हैं। 4 दिन का जीआईसी प्रोग्राम है, जिसके अंदर में फैकल्टी में दीपक सर, मैं, विजय बेलसरे, वेंकट जी जो जीआईसी के एक्सपर्ट है, और रमेश दमानी जी भी एक एक्स्ट्रा फैकल्टी करके हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनको मैं जीआईसी किंग कहता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स, अपकमिंग इवेंट्स और भी है। मेरा बेसिक कोर्स 14, 15, 16 अगस्त को ऑलरेडी डिसाइडेड है और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक वगैरह चाहिए, ये सब नीचे नंबर्स है, उनको फोन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम में अगर आप आईओए से जुड़े हुए हैं तो मेरा इंतजार रहेगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच, नमस्कार।